नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलशन। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब यूपी में ठंड की जो है लहर बढ़ रही है। यूपी और दिल्ली एनसीआर में अगर देखें तो ठंड की एक लहर हमें देखने को मिल रही है, गुलाबी ठंड, जो कि सबकी पसंदीदा ठंड होती है, उसने दस्तक दे दी है। लेकिन अब इसी बीच ठंड में रात के वक्त ठंड, सुबह के वक्त ठंड और दोपहर के वक्त इतनी तेज तापमान, इतनी तेज गर्मी की वजह से लोगों को काफी सर्द गर्म का सामना भी करना पड़ रहा है। यूपी के जो तटीय इलाके हैं वहां पर रात के वक्त बेहद तापमान नीचे की जा रहा है, तो वही दिन के वक्त तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। और अब इसी के बीच हम अगर आगे बढ़े तो मौसम में हम आपको ये भी बता दें कि यूपी के साथ दिल्ली एनसीआर में जो है प्रदूषण का प्रदूषण हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को मास्क पहन के निकलने की अपील भी करी जा रही है। इसके साथ ही सांस लेने की दिक्कत के साथ लोगों को प्रदूषित हवा जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं रजत कुमार ग्रेटर नोएडा से। तो रजत कुमार, आप बताइए कि मौसम का ये जो हाल है इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब ये जो दिनचर्या है इसकी वजह से इस मौसम की वजह से दिनचर्या पे क्या लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल मौसम बदला है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं, प्रदूषण की भी मार है। जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है जब अक्टूबर माह की शुरुआत हो जाती है उस दौरान से ही मौसम में कहीं सर्दी कहीं गर्मी, तो सुबह और शाम में सर्दी, रात में सर्दी, तो दोपहर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई हो जाता है, जिससे हम अक्सर देख रहे हैं कि जिले के जो अस्पताल है जिसमें मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि मौसम का तापमान होता है वो अचानक से जब लोगों को डबल तापमान का सामना करना पड़े तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीमारियों का सिलसिला वो लगातार बढ़ेगा। हमने आज सुबह देखा है ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर जैसे हम बाहर निकले हैं तो सड़कों पर धुंध भी थी, कह सकते हैं पोल्यूशन लेवल भी बढ़ा है हालांकि, लेकिन जिस तरीके से बदलते मौसम के साथ अगर लोग अपने दिनचर्या को भी बदले तो इस बीमारी या जो जिस तरीके से आपने बताया कि दर्द की तकलीफ है या जो तमाम जो मौसम बदलने के साथ साथ जो तमाम जो बीमारी आ रही है उससे इंसान बच सकता है। लेकिन वहीं अगर हम एनसीआर की बात की जाए जो कि पॉल्यूशन भरा क्षेत्र है जहां पर हर दिन प्रदूषण बढ़ता है, एक्वाई लेवल में काफी बढ़ोतरी होती है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति को भी अपना दिनचर्या में काफी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह और शाम में जो सर्दी होती है उसके बाद अचानक से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो इन बीच के जो टेम्परेचर से लोगों को सामना करना, तो कहीं ना कहीं लोग खुद को बीमारी की चपेट में ले लेते हैं। तो हमने जिला अस्पताल में भी गए तो वहां पर भी हमने देखा है कि पहले के मुकाबले अब मरीजों में काफी इजाफा हो रहा है। किसी जो सांस के मरीज है वो भी अस्पताल में आ रहे, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, तो हर दिन कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो बीमारियों का खतरा है वो बढ़ेगा। हमने देखा है कि जब जब अक्टूबर का माह आता है, दीपावली से पहले जो मौसम होता है वो काफी घातक हो जाता है। यहाँ तक भी हो जाता है कि जिस तरीके से लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते सुबह सुबह तो अचानक से उनको प्रदूषण, दूसरा सर्दी, उसके बाद जब दिन हो जाता है तो फिर गर्म टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अब इससे बचाव के लिए लोग हैं वो जब जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि अक्टूबर माह जैसे ही अब एंडिंग होने वाली, उसके बाद फिर नवंबर, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सर्दी का प्रकोप है भाई स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। तो हालांकि अभी भी यूपी के कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें प्रदूषण है वो लगातार देखा जा रहा है, सर्दी का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी की शुरुआत होगी उसी दौर में लगातार सर्दी का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इस पर कदम उठाता है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, पिछली बार में भी सरकार ने लोगों के हित में काफी काम किए थे, जगह जगह पर अलाव की भी व्यवस्था की गई। इस बार क्या कदम उठाएगी वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपसे सर ये भी जानना चाहते हैं कि अब जैसे कि आपने जिक्र किया अस्पताल में जो है मरीजों का इजाफा हो रहा है, तो अब इसका मतलब यही है कि लोगों की दिनचर्या के साथ साथ अब लोगों की हेल्थ पर भी, लोगों की जो स्वास्थ्य है उस पर भी इफेक्ट पड़ने लग गया है इस मौसम की वजह से। बेशक जो ठंडक है वो गुलाबी ठंड जो कि सबको पसंद है, इसीलिए इसका नाम गुलाबी ठंड रखा जाता है, जो हल्की हल्की ठंड शरीर पे पड़ती है सुबह के वक्त और रात के वक्त,
और वही दिन के वक़्त लोगों को बेहद गर्मी का सामना करना पड़ता है और रात के वक़्त और सुबह के वक़्त जो उठो तो ठंड, दोपहर तक बिल्कुल गर्मी और रात तक बिल्कुल ठंड। तो इस वज़ह से एक तो सबसे पहले लोगों को ये सर्द-गर्म की वज़ह से भी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, अस्पतालों में इस वज़ह से भी इज़ाफ़ा हो रहा है। इसके साथ ही सुबह और शाम के वक़्त प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो मतलब पूरे दिन ही रह रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर और यूपी में सबसे ज़्यादा सुबह और शाम के वक़्त प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बल्कि मुझे लगता है कि ये प्रदूषण जो है, ये पहले स्टार्टिंग गाँव से होनी चाहिए क्योंकि गाँव में सबसे ज़्यादा आग जलाई जाती है क्योंकि शाम के वक़्त मच्छर बढ़ जाते हैं। और अगर हम मच्छरों की भी बात करें तो कभी मच्छरों का भी इज़ाफ़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से डेंगू वगैरह भी बढ़ रहे हैं। डेंगू, टाइफाइड ये सब बीमारियाँ देखने को मिल रही है। तो इससे जो है अस्पतालों पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्योंकि अब जैसे न्यूज़ ये भी आ रही है कि बेड्स की कमी हो गई है लोगों को। सरकारी अस्पतालों में भी बेड्स की कमी आ रही है। तो इससे अस्पतालों पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है लोगों को? देखिए बिल्कुल नोएडा की बात की जाए तो हाईटेक जिला यूपी का 100 विंडो भी कहा जाता है, जहाँ पर व्यवस्थाएँ काफ़ी ठीक है। वहीं अगर पूर्वांचल क्षेत्र में चले जाएँ जो कि रूरल एरिया हो जाता है जहाँ पे विलेजर्स हैं, तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो डेंगू मरीज़ कम से 1400 के आस-पास डेंगू मरीज़ हैं, जो कि उनके संक्रमित हैं। हालाँकि स्वास्थ्य विभाग उन जगहों पर ज़्यादा फोकस करता है, जो कि रूरल एरिया हो गए, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र हो गया। तो वहीं नोएडा में हालाँकि हालात कुछ सुधरे हैं पहले के मुकाबले, लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, वहाँ पे डेंगू के मरीज के साथ-साथ और भी अन्य बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों का में इजाफा हो रहा है और शायद ज़ाहिर-सी बात है जब मरीजों में इजाफा होगा तो कहीं न कहीं हॉस्पिटलाइज़ जो सिस्टम होता है, तो उस पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। हालाँकि नोएडा हाईटेक जिले है जहाँ पर हाई-फाई व्यवस्थाएँ की गई हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बात की जाए और दूसरी तरफ अगर पॉल्यूशन की बात की जाए जैसे आपने ज़िक्र किया है कि गाँव से शुरुआत हो जाती है, तो गाँव से भी हालाँकि जब हरियाणा, पंजाब तमाम यूपी के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर पराली जलाई जाती है, उसके बाद बताया जा रहा है कि एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर हम नोएडा की बात की जाए, नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया है, हब है, तमाम बिल्डिंगें, इमारतें बनती हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो जहाँ पर जनरेटरों का उपयोग किया जाता है, उस क्षेत्र में एक्वाई लेवल होता है और जो सामान्य जो क्षेत्र होते हैं, जिसमें रेजिडेंस एरिया होगी, उस क्षेत्र के मुकाबले इंडस्ट्रियल एरिया में एक्वाई लेवल का ज़्यादा इजाफा होता है क्योंकि वहाँ पर जनरेटरों का उपयोग किया जाता है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, जहाँ पे बड़ी-बड़ी इमारतें बात की, कंस्ट्रक्शन साइट की बात की जाए, तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उन साइडों से जो धुंध निकलती है और तमाम जो डस्ट होता है, तो उन डस्ट से भी पॉल्यूशन का ग्राफ है वो बढ़ता है। तो शासन जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, पूरे नोएडा के अंदर 3 अथॉरिटी है, तो उन अथॉरिटियों द्वारा कदम तो उठाए जा रहे हैं। अगर यही कदम शासन स्तर पर कुछ दिन पहले अगर उठाए जाते, कुछ दिन पहले अगर इन पर रोक लग जाती, निश्चित तौर पर आज जो दिन है दिल्ली एनसीआर की वो नहीं देखनी पड़ती क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों से हम बातचीत करते लोगों का मानना है कि पहले जैसे हालात हो चुके हैं क्योंकि लोग चेहरे पर मास्क, मुंह पर मास्क ढककर निकलते हैं। तो इससे साफ हो रहा है कि जिस तरीके से लोग सुबह-सुबह जब पार्कों में जाते हैं, अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, तो अब वो जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि पार्कों में भी जाने से उनकी आंखों में जलन होती है। तो हम भी गए तो हमको भी महसूस हुआ है। तो कह सकते हैं कि अगर सरकार जो गाइडलाइंस अब जारी की है, अगर कुछ दिन पहले अगर ये गाइडलाइन जारी कर देती तो निश्चित तौर पर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो कंट्रोल में रहता क्योंकि लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं। तो जनरेटरों को उपयोग किया जाता, कंट्रोल किया जाता, इंडस्ट्रियल साइड में भी कंट्रोल किया जाता। उसके साथ साथ तमाम जो निर्माण की बिल्डिंगें हैं, गगन चुनती इमारतें हैं जहाँ पर निर्माण किया जाता है, उन इमारतों को कुछ बिल्डर ढकते नहीं है क्योंकि जिसके चलते जो डस्ट है वो आसपास फैलता है। उस आसपास डस्ट से ही जो प्रदूषण का ग्राफ है वो बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर जब प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों में बीमारी होगी तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो उससे कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो हालाँकि नोएडा में व्यवस्थाएँ काफ़ी ठीक है और तमाम यूपी के ऐसे जिले हैं जहाँ पर पूर्वांचल कुछ जिले हैं जहाँ पर लगभग 20 से ज़्यादा मरीजों की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। तो हालाँकि प्रशासन तो अलर्ट है लेकिन लोगों को भी खुद अपने आप को सहूलियत बरतनी पड़ेगी क्योंकि जहाँ पर लगता है कि जब सुबह-सुबह मौसम में काफ़ी बदलाव हो जाता है, उसके बाद अचानक से धूप होती है, उस बीच लोग अपने आप को खान-पान जो होते हैं, उस मौसम बदलने के साथ खान-पान का सेवन करें, उस बदलते मौसम के साथ अपना दिनचर्या को कार्य करें, तो उससे कहीं न कहीं बढ़ती बीमारी से बच सकते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा में लगभग 14 से ज़्यादा मरीजों के जो डेंगू मरीज हैं वो आ चुके हैं। हालाँकि कुछ स्वस्थ भी हुए हैं, कुछ अस्पतालों में भर्ती भी हैं।
तो इससे कहीं न कहीं साफ हो रहा है कि बदलते मौसम से लोगों के बीच कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा का आज हालाँकि हालात कुछ सुधरे हैं, क्योंकि पिछले दिनों के मुकाबले मैंने देखा है कि ग्रेटर नोएडा के आस-पास 300-400 के पास एक्यूआई लेवल देखा गया था। वहीं आज हमने सुबह 6-7 बजे के आस-पास चेक किया तो वहाँ पर पता चला है कि आज एक्यूआई लेवल में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से मौसम बदला है, बदलते मौसम के बीच मौसम खराब हुआ था, एक्यूआई लेवल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। अब मौसम सामान्य होते हुए जा रहा है। जैसे ही नवंबर की शुरुआत होगी, फिर अचानक से दिवाली के बाद से जो एक्यूआई लेवल फिर से बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं खुद सेफ्टी रखें और ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें क्योंकि प्रदूषण का ग्राफ है, वो अभी भी सड़कों पर देखा जा रहा है। तो अगर बचना है तो खुद चेहरे पे मास्क लगाएँ तभी इस बढ़ती बीमारी और जो बदलते मौसम से लोग खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, खुद मास्क लगाएँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, आप किसी गाइडलाइंस के मोहताज नहीं हैं आप। मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ अब दिखने लग गई है कि जो ग्राफ है पॉल्यूशन का वो अब बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इससे हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ना कि हमारी नॉर्मल दिनचर्या पर बल्कि हमें हॉस्पिटल से भी इसके जो है इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम सभी से अभी यही अपील करेंगे कि सरकार ने जो अपील की है कि मास्क पहन कर ही घर से बाहर निकलें, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और घर से बाहर निकलने से पहले अपने जो मास्क है वो अपने मुँह पे ज़रूर लगाएँ क्योंकि ना कि सिर्फ़ मास्क से हमारे लंग्स और हमारे श्वसन जो साँस लेने की दिक्कतें हैं वो कम होंगी, बल्कि एक जो पॉल्यूशन वाली हवा है वो भी हमारे अंदर नहीं जाएगी। और इसके साथ ही कोशिश करें कि अपनी आँखों को भी बचा के रखें क्योंकि ये जो हवा है ये हमारी आँखों पर भी इफ़ेक्ट करता है। कोशिश करें कि अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें क्योंकि हमारी ये जो गुलाबी ठंड जो शुरू हुई है हमारे लिए जो बेहद खूबसूरत ठंड होती है, लेकिन इस बार की ठंड में सुबह ठंड हो रही है लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और शाम को फिर से ठंड हो जा रही है जिससे हमारी जो स्वास्थ्य है, उस पर इफ़ेक्ट करने लग गया है। तो फिलहाल के लिए मैं रजत सर से कहूँगी कि उनका बहुत-बहुत शुक्रिया जो वो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े और आप सब जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको भी मैं बेहद शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हैं। जो भी हमने आपको जानकारी दी अगर उसपे कुछ मिसिंग हो और कुछ आपकी तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम बेहद खुशी होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।